लेकिन मसले हैं संगीन। मैं को तीन, ये है तीन ख़वातीन। चला जा देर हो गई मुझे। वैसे ना तू अपना बहुत ध्यान रखी। मेरी तेरी फिक्र रहेगी बिल्कुल, जाने के बाद भी तेरा ख्याल रहेगा। ओहो, ये तुम दोनों माँ बेटियां कहाँ जा रही हो? हमारी जान छोड़ के जा रही हो? अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं बहन जी। मैं तो इसको आपके हवाले करके जा रही हूँ। ये कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ। ये तो आपके पास ही रहेगी। मैं जरा ना गांव में झगड़ा हो गया है, उसको निपटाने जा रही हूँ। मैं ही अपने खानदान की बड़ी हूँ ना, तो खानदान के मसले तो मैं ही हल करती हूँ जाके। फिर मैंने तुम्हारी बेटी का ठेका नहीं ले रखा है, ख्याल रखना है। ना ना बहन जी, ऐसे ना कहें। भाई मासूम सी बच्ची है, जैसे आपकी वो शाजी और नाजिया, ऐसी मेरी मासूम सी शबनम। आप इसका ख्याल रखिएगा। देखिए ना, बच्चों में तो कुछ सगा-सुतीला होता ही नहीं है ना। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो भी बड़े मासूम से होते हैं। आप इसका ख्याल रखेंगी, आप भी तो इसकी अम्मा जैसी है ना। तुम्हारा इतना जमीनों का मामला है ना, तो इसे क्यों नहीं साथ ले जाती? वहीं रहे, यहाँ क्यों आई है? हाँ बहन जी, कैसी बातें कर रही है? टेके की क्या बात है इसमें? अब सच्ची आपको ना उनकी कसम है, अब तो आप इनकार कर ही नहीं सकती। आपने ना इसका ख्याल रखना, वो भी बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, जैसे मैं रखती हूँ। आपकी भी तो बच्चियों का ख्याल रखती हूँ। पराठे नहीं बना के खिलाए थे मैंने। बड़ी चालाक औरत है, पराठे नहीं बना के खिलाए थे मैंने। अब बताओ, कसम भी किसकी दे के गई कि यहीं आके मैं मजबूर हो जाती हूँ। देख रहे हो ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे सहना पड़ रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। एक दो तीन, ये है तीन ख़वातीन। और एक दो तीन, ये है तीन ख़वातीन। सब्र करो मेरी बहन, जाने वालों के लिए नहीं रोते। क्यों, तुम्हारा कोई चला गया है क्या? मेरा नहीं, तुम्हारी माँ गई है ना, और तुम भी तो रो रही हो ना। ओफो, कहानी की अलमिया सिचुएशन देख के मेरी पलकें भीग गई। ओह अच्छा, मैं समझी कि शायद तुम अपनी माँ के जाने पे टसवे बहा रही हो। हाय, तो तुम क्या मेरा गम हल्का करने आई थी? हाँ ना। हाय, तुम कितनी अच्छी हो, और मैंने तुम्हें कितना बुरा समझा। अच्छा, पिस्ती करने की नहीं हो रही है, समझी ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया क्या? नहीं, अभी तक तो उसकी कोई नौबत ही नहीं आई है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हारा रिश्ता हो गया है क्या? हाय अल्लाह, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। पहले शाजिया की शादी होगी, फिर मेरा नंबर लगेगा। फौजिया अच्छी थी जो भाग गई। हाँ, क्या तुम्हारी एक बहन भाग गई है? हाँ, जब टाइम पे शादियां नहीं होंगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे मैं खुद सोच रही हूँ कि भाग जाऊं। हाँ, वैसे तुम्हें ना भाग जाना चाहिए, इस तरह तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा। ओ हेलो, मैं अपने लवर के साथ भागने का बोल रही हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई लवर भी है। काश होता। अम्मा, अम्मा देखो, मैंने हरा धनिया निकाली और छुरी भी। अब ये बताओ, ये हरा धनिया डलेगा किसमें? पकाऊं क्या? बात की चीज तूने पहले ले लिया हाथ में। ऐसा कर, मटर कीमा भून दे। हैं? शफकत चीमा को भून दूं? अम्मा, उसको भूनने के लिए और ढूंढने के लिए, दोनों के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, और लाहौर जाने के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे अम्मा एक बात बताओ, तुम आदमखोर बन रही हो, कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अरे भैरी, मटर कीमा भून दे, ये कह रही हूँ। अच्छा तो ये बोलो ना। वैसे मटर मुझे पसंद नहीं, और कीमे में तो हरगिज़ उसे नहीं भूनूंगी। तो आलू गोभी बना ले। आलू गोभी दोनों ही बादी होते हैं, जिसकी वजह से मोटापा पैदा होता है, और मैं अभी सिल में स्मार्ट रहना चाहती हूँ। चने की दाल बना ले। चने की दाल तो हरगिज़ नहीं, तुम्हें वैसी गैस रहती है, और गैस की वजह से तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है। अब फिर बताओ, फिर कितने मसले हो जाते हैं, तुम समझ सकती हो आगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर ऐसा कर, बिरयानी बना ले, वैसे भी आज खुशी का मौका है। अम्मा, खुशी का मौका? क्यों, क्या हमारा रिश्ता आ रहा है? तेरे लिए तो कोई फरिश्ता आएगा, और वो भी मौत का।
सारी खुशी गायब कर दी। खुशी किस बात की अम्मा? अब्बा के मरने से ज्यादा तुम्हें खुशी कभी नहीं हुई थी, आज किस बात की खुशी है? मेरी सौतन चली गई, अल्लाह ने मुझ पे रहम किया, मेरे सर से बोझ उतारा। क्या मतलब? मतलब ये, अरे हसीना चली गई इस घर से। इसमें खुशी वाली क्या बात है? एक अब्बा ही थे जो कि 2-2 शादियां करके आराम से मरहूम हो गए, और हमारे लिए तो लड़के ऐसा लगता है खत्म ही हो गए। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया, हमें क्यों नहीं मिल रहे? अपने वजन तो देख ले, मिल ही ना जाए कोई तोप का गोला। मैडम कोई नया गाना नहीं है आपके पास? बहुत सारे गाने हैं, लेकिन सब आप पे ट्राई भी तो नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या हो गया इस जालिम दुनिया को, हर कोई मतलब के चक्कर में है। मैडम मैं कोरियर वाला हूँ। तुम नौकरी ना भी करो तो भी चलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगी, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। ओ मैडम पागल हो गई हो क्या? मैं भला किसी की अम्मा से क्यों शादी करूंगा? ना समझ लड़के, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी है। अम्मा को तो सिर्फ बताना होगा कि तुम उनके दामाद हो। मैं यहाँ पे डिलीवरी देने आया हूँ, रिश्ता जोड़ने नहीं। ये पकड़ो अपना कोरियर। कहाँ से आया है ये खत? किसने भेजा है ये खत? भेज रहा है ये खत? बताओ ना समझ लड़के, बताओ तो सही। समझ गई, इजहार मोहब्बत की जरूरत नहीं होगी, इसलिए पगला खत थमा गया। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम। इधर आ। क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारे अल्फाज से मैच नहीं कर रहे। कुछ नहीं अम्मा, अब ठीक है ना? बस ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। बता क्या छुपा रही है, बता। अम्मा वो एक दो तीन, ये है 3 खवातीन, शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। 1 2 3, ये है 3 खवातीन, अरे 1 2 3, ये है 3 खवातीन। ये अदालत की नोटिस पे तो इतना खुश हो रही थी, अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया ना तो सरकार हमारे घर पे कब्जा कर लेगी। है? मगर क्यों? ये तो नहीं मालूम, कोई वकील करना पड़ेगा। नंबर तो नया लग रहा है, कहीं अदालत की तरफ से कॉल ना आई हो। हेलो। नहीं बेटा, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने कदम रखा ना तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूंगी। अम्मा, तुमने जज को धमकियां दे दी, वो भी कत्ल की, कहीं हमें फांसी ना लग जाए। चुप कर, फांसी की औलाद, किसी अदालत से नहीं, तुम्हारी भगोड़ी बहन का फोन था। हाँ? हाय अल्लाह अम्मा, तुमने उसे कत्ल की धमकी दी थी? हाँ, पहले भाग गई, फिर शादी कर ली, अब कह रही है कि मैं वापस आना चाहती हूँ। अम्मा आने दो ना उसे, सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे भूले का मसला नहीं है, दूल्हे का मसला है, उसकी टेंशन है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने शौहर के साथ वापस आना चाह रही है। है? अरे ये केक काट रही है, मुझे भी दिख रहा है यार। सुनो,
इसने कपड़े बहुत अच्छे पहने, ये सफेद रंग की शर्ट मुझे भी ऐसी चाहिए। शाजिया, हाँ बोल नाजिया। वो ना फौजिया की कॉल आई थी, वापस आना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? वो गाना कैसे गा सकती है? उसको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। गाना नहीं, आना चाहती है, वापस आना चाहती है। बहरी, अब ये फौजिया वही लड़की है ना जो भाग गई थी घर से? हाँ तो क्या हुआ, आजकल भागकर शादी करने का फैशन है और मैं खुद सोच रही हूँ कि ये फैशन अपना लूं। हाय अल्लाह, कैसे कैसे फैशन आ गए। अभी ये और मैं यही देख रहे थे फेसबुक पे कि एक लड़की ने अपनी तलाक की खुशी केक काट के मनाई। देखो तो जरा कैसे फैशन आ गए। लो जी, हम एक फैशन को पहुंचते नहीं हैं और ये छोटी छोटी लड़कियां अगले फैशन को क्रॉस कर रही हैं, वो भी तलाक की खुशी। वैसे कब आ रही है फौजिया? जब अम्मा इजाजत देंगी ना। वैसे ही वो बोल रही हैं कि अगर उसने घर में कदम रखा तो मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी। एक तो हमारी अम्मा भी ना, जो चीज सस्ती होगी वो पकड़ लेंगी बस। देखो तो जरा, अब अगर पेट्रोल सस्ता हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है हर फालतू चीज में छिड़क के आग लगा दो। लेकिन देखो, बात करो ना अपनी अम्मा से, तो गलत बात है ना। बेचारी के ऊपर पता नहीं उसके शौहर ने कितने जुल्म सितम ढाए होंगे। आने दो बेचारी को घर पे। शौहर भी तो साथ में आ रहा है, इसीलिए तो अम्मा इजाजत नहीं दे रही फौजिया को यहाँ आने की। आइडिया नाजिया, हम लोग ना अम्मा से चल के बात करते हैं। हो सकता है दूल्हा भाई के कोई एक्स्ट्रा 2-3 भाई हो तो हमारा भी रिश्ता हो जाए और सारा मसला सॉल्व हो जाए और मेहनत भी ना करना पड़े हमें ना। हाय शाजिया, तूने जिंदगी में पहली दफा ढंग की और अकल की बात की है। मैं तो इस बात पे ध्यान ही नहीं किया था। नजर उतार मेरी। चल 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 चल, बड़ी नजर है। चल पता नहीं क्या होने वाला है। फौजिया और उसका शौहर भी आएगा। बिल्कुल भी नहीं। फौजिया ने जो हरकत की है उससे तुम दोनों की तरबियत पे असर पड़ेगा। अम्मा, और मजीद कितना असर पड़ना है? इतना तो असर पड़ गया कि ना कोई लड़का हमें देखता है, हत्ता कि कोई पसंद तक नहीं करता। सही तो कह रही है शाजिया। और कितना असर पड़ेगा अम्मा, किसी की रॉन्ग कॉल भी नहीं आती है कि बंदा उससे अपना गम हल्का कर ले। रॉन्ग कॉल भी नहीं आती, गम हल्का कर ले। खा खा के इतनी भारी हो गई हो, अब कुछ भी हल्का होने वाला नहीं। ना गम, ना दुख, ना दर्द और ना तुम दोनों। भाई अम्मा मान जाओ ना, अब क्या हिटलर की तरह तुम जमी बैठी हो अपनी जिद पे। अम्मा मान जाओ ना, तुम्हें अब्बा की कसम। कब्बक, कसम भी दी तो उनकी जिनका मरा हुआ मुंह देखकर भी इनकार नहीं कर सकती। बुला ले उसको, कर ले फोन। हाँ हाँ मिला 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 मिला। हेलो फौजिया, फौजिया बात सुन। 3 की तगड़म रहती है। कब्बक, एक बला टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। कहाँ है वो दूसरी औरत? कहाँ है? औरत? मैं तो औरत हूँ ही नहीं। मेरा मतलब है मैं तो लड़की हूँ ना, और वो भी गैर शादीशुदा। अरे बंद करो ये ढोल धमाका। क्या नए मांगने के तरीके निकाल लिए तुम लोगों ने, हैं? और तू भी डांस कर रही। फौजिया तू? ये है 3 खवातीन, ये है 3 खवातीन। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। मैडम मेरी बात सुने, मेरे कदमों में ना बिखरे, लाए मुझे लेटर वापस लाके दें। लाइटर? देखिए, आप इतने स्मार्ट और इतने प्यारे हैं, आपको सिगरेट पीने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपको हरगिज लाइटर नहीं दूंगी। लाइटर नहीं, लेटर मैडम, लेटर। अब ये भी तो दिया था। कहाँ है वो दूसरी औरत? कहाँ है? औरत? मैं तो औरत हूँ ही नहीं। मेरा मतलब है मैं तो लड़की हूँ ना, और वो भी गैर शादीशुदा, शादी की शदीद ख्वाहिशमंद। जी जी, वो तो साफ साफ पता ही चल रहा है।
मान गए ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। अगर झूठ नहीं बोलती तो सच सच बताए ना, लेटर कब देंगी? हाय अल्लाह, वो तो पुराना जमाना था जब लेटर देते थे। आप मुझसे डायरेक्ट मेरा नंबर ले लीजिए ताकि आराम से रात को नाइट पैकेज पे बात होगी। मैडम मैडम मैडम, वो लेटर गलती से आपके पास आ गया है। वो पिछली गली में देना था, वो कोर्ट का नोटिस है। अगर वो नहीं मिला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा चले, अगर आपने लेटर दिया है और अंदर किसी ने लिया है तो फिर मैं देखती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया, मगर ये खोला क्यों? भाई देखें, एक गलती आपने की, दूसरी गलती हमारी अम्मा से हो गई, तो हिसाब बराबर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बात सुने, आप अपना नंबर देके जाइएगा। वो क्या है ना, कभी कभी बहुत सी चीजें हमें कोरियर करानी पड़ती हैं, उसके लिए काम आएगा। अच्छा, नोट कीजिए 0321। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। ओफो, न्याजी साहब, आप भी ना प्लीज आप हम पे शक ना किया करें। आप तो सोच भी नहीं सकते कि आपके अलावा तो हम किसी की शक्ल देखना गवारा ही नहीं करते। हमने घर जरूर बदला है, लेकिन दिल नहीं बदला। शबनम, कहाँ हो तुम? मैं आपसे मुनासिब वक्त में फिर बात करती हूँ, ठीक है? हाय शबनम, किससे बातें करेंगी? मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। अम्मी का ना रास्ते में दिल घबरा रहा होगा ना, तो इसलिए अम्मी ने मुझे कॉल कर ली। वैसे आप क्यों तलाश फरमा रही थी? वो ना, आज जो तुमने बिरयानी बनाई थी ना, बड़े मजेदार थी। फुल चटखारे ले लेके मैंने खाई है, मसाले वाली। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो ना, कल फौजिया आ रही है अपने शौहर के साथ, तो मैं कह रही थी कल तुम खाना बना दो तो मजा आ जाए। कसम से बिरयानी भी ना तुक्के में अच्छी बन गई, वरना हमें बावर्ची खाना संभालने की बकायदा मश्क नहीं है। किसने कहा है कि किचन संभालने के लिए सब कुछ आना जरूरी है? अरे भाई, कुदरत ने कुछ हाथों में ऐसा जायका दिया है कि अगर वो पानी भी उबाल दे तो वो सूप का टेस्ट देते हैं। पर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। देख लो शबनम, मैं तो बड़े चाव से आई थी तुम्हारे पास बहन समझकर, लेकिन तुम इतने नखरे दिखा रही हो। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। अगर तुम्हें खुशी होती तो तुम कुछ करती। जाहिर सी बात है, हमारी बहन आ रही है, तुम्हारा क्या वास्ता। यकीन माने, हमें रत्ती बराबर भी ना शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है। अलबत्ता हमें दिली खुशी है कि हमारी मफरूर बहन वापस आ रही है। ये ढोल वाले इस वक्त कहाँ से आ गए? नाजिया, शाजिया, जरा आना तो देखे कौन से ढोल वाले हैं ये। अरे बंद करो ये ढोल धमाका। क्या नए मांगने के तरीके निकाल लिए तुम लोगों ने, हैं? और तू भी डांस कर रही। फौजिया, तू? अम्मा, दे मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड? हाँ। दो तीन, ये है तीन खवातीन। अच्छा, तो ये है तेरा शौहर। जी अम्मी जान, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। हाँ, लेकिन जलील जमीन पर होते हैं। उनका तो पता नहीं, लेकिन हमारी जोड़ी तो लाखों में एक है। लव बर्ड कहते हैं हमें तो। लव का तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता तुम दोनों के पर पुर्जे बता रहे हैं कि तुम बर्ड हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, नाचीज को नजर कहते हैं। वैसे आप चश्मा उतार के ही बात कर सकते हैं। आपको किसकी नजर लगनी है? तौबा। नजर लग भी जाए तो क्या है, अल्लाह ने हुस्न इतना दिया है, नजरें तो लगती रहती हैं। अरे दूल्हा भाई, आप मुझे देख के तो बात करें कि पता चले आप बात किससे कर रहे हैं। आप ही की तरफ तो देख रहा हूँ। तुम तो कहीं और देख रहे हो। अम्मा, मेले नदलती नदले तला इदल उदल है, थमदा तले ना। ओ बहन,
सटिया गई है तू, इधर उधर नहीं, बिल्कुल ही उधर है, फोकस ही आउट है। हाँ, मेरी अम्मी मुझे कहती थी तुम्हारी आंखें फैसल कुरैशी से मिलती हैं। या अल्लाह मेरे मालिक, पहले आपकी आंखें जरा आपस में तो मिल जाएं, फैसल कुरैशी तो बहुत दूर की बात है। तादिया प्लीज मेले नदल तीन तल तो ना तलो। जा बेटा, अपने दूल्हा भाई के लिए कुछ खाने पीने की चीज लिया, जहर लिया, चक्के लाना तू। जज्बा सच्चा हो तो मंदिर जरूर मिल जाती है। मुझे मालूम था फौजिया अपनी माँ से जरूर मिलने आएगी और आएगी। हाय हाय, कौन है? गुड मॉर्निंग। हाय हाय, हम इतना तो मानते हैं कि हमें अंग्रेजी जुबान से ना कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग का फर्क जरूर जानते हैं। हैं? मुझसे कुछ कहा? अरे आपसे कौन कुछ कह सकता है? क्या ये क्या काम है? मुझे फौजिया से मिलना है। हाय अल्लाह, किस बेबाकी से तुम इस शादीशुदा लड़की का अपनी गंदी जुबान से नाम ले रहे हो? शादी तो अभी हुई है, पहले मुझसे सेटिंग थी। तौबा 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 तौबा, मैं तो ना सिर्फ तुम्हें बेबाक समझती थी, लेकिन बेगैरती भी ना तुम्हारे में कूट कूट के भरी हुई है। गुरूर कभी नहीं किया। चुप करो। अब ये क्या है? ये मिठाई है, फौजिया के लाए बड़े प्यार से। 1 2 3 ये है 3 खवातीन, शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हेलो दूल्हा भाई, दूल्हा भाई आपके लिए चाय। वो खाली चाय पीने से मेरे पेट में मरोड़ उठते हैं, चाय के साथ अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। अरे ये आप किधर देख के बात करें? अरे मेरी तरफ देख के बात करें ना, वैसे भी मैं आपकी बड़ी साली हूँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप ही को तो देख रहा हूँ। ये कैसा देख रहे हैं? आपकी नजरें तो इधर उधर जा रही हैं। क्या सबूत है? अच्छा छोड़ेंगे, आप चाय तो लें। अब वैसे एक बात बताएं, आपके कितने भाई हैं? और माशाल्लाह से हम 5 बहन भाई हैं और मैं अपने भाइयों में से सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ। वैसे आप भी किसी से कम नहीं। अभी मिठाई का डब्बा तू अपने ही लेकर आया है? इतना सा डब्बा उठा के ले आया अपने जैसा? लाया दे। ये मैं आपको नहीं दूंगा, ये फौजिया को दूंगा, लेकिन फौजिया नजर नहीं आ रही। उसे नजर लग गई है। मेरा मतलब है वो नजर के साथ है। इसे एक बात बता कि तुझे कैसे पता चला कि वो वापस आ गई है? मुझे हल्का ना समझे, मुझे हर बात की खबर होती है। मुझे भी खबर है, बहुत बड़ा ठरकी है तू। अब ना उससे दूर रहना, उसका मियाँ ना बहुत गुस्से वाला है। तो क्या हुआ? मैं उसे भगा कर लेके नहीं जाऊंगा, मैं उसे शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। जा अंदर मर, वही है, दे दे मुबारकबाद उसकी बर्बादी की। ठरकी कहेगा। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। हाय अल्लाह, तुम ताते तब पले मुझे मालूम था तुम मुझे देखकर खुशी से पागल हो जाओगे। तुम मेरे तमले में ता तल ले हो। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ, शादी मुबारक हो। थैल में बालिक। ये मिठाई ना खा लो। नहीं, मैं थोड़ी तालूंगी। नहीं, ये खुशी का मौका है, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। नहीं। आकर आ। क्या हो रहा है ये? आप फौजी के शौहर हैं? क्या सबूत है? अरे नदल, हम लोगों की तोत में ले दुई है, पेपर सबूत है। अम्मा ना फौजिया की तलाक के चक्कर में है। मेरा मतलब है क्यों? सॉरी बाजी, आपको चोट तो नहीं लगी? आए हाय, ये बाजी बोल के ना तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया है। नदल, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। हाँ? ये है 3 खवातीन, पहली बात तो ये है कि तलाक मर्द की मानी जाती है, औरत की नहीं। ये है 3 खवातीन।
खवती। अच्छा भला मेरा कमरा था, उस पे भी कब्जा कर लिया। अम्मा, ये तुमने ठीक नहीं किया। नई नवेली दुल्हन के कमरे में उस छोटे नाम के हीरो और काम के विलन को भेज दिया, वो भी मिठाई के डब्बे समेत। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ किसी तरीके से ना उसकी तलाक हो जाए। क्या अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ ना, मैं मानती हूँ मेरी बेटी में ऐब है, वो तुतलाती है, मगर अल्लाह माफ करे वो बहंगा। अरे खानदान वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये है तुम्हारा दामाद। अम्मा तुम सही से बताओ, तुम्हारा पक्का यही फैसला है कि तुम उसकी तलाक करवाना चाहती हो? हाँ हाँ पक्का है, पक्का है। इस टाइम पे लिख के दे दूं क्या? मैं कह रही थी कि कुछ मेरे बारे में भी सोच लेती। क्या क्या मतलब है तेरा? नहीं कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हैं मानिया हर वक्त अपने चांस में लगी रहती है, ना आड़ा देखती है ना टेढ़ा देखती है, बस जो भी मिल जाए। कोई मेरे सामने मेरी पसंदीदा मिठाई खाए मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मिठाई खिलाई, मेरा मुंह मीठा करवाया। आप फौजी के शौहर हैं? क्या सबूत है? अरे नदल, हम लोगों की तोत में ले दुई है, पेपर सबूत है। तुम्हारा नाम क्या है? दूल्हा भाई आपका नाम पूछें? मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम हीरो है और फौजिया से मेरा प्यार का रिश्ता है। ओह वेरी गुड। फौजिया जी, तुम जरा चाय शाय बना के लेके आओ हमारे लिए, हम जरा गपशप करते हैं। ओफो नदल, ये बहुत बड़ा थलकी है, तुम थोड़ी सी दहलत जगाओ, इसे बताओ यहाँ से। तो कौन ठरकी नहीं है, मैं भी ठरकी हूँ। मेरा मतलब है जमाने में सभी ठरकी हैं। और रही बात गैरत की, तो फौजिया जी बेचारे ने तुम्हें कितना छेड़ लेना। इधर बैठ। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने। तबाह। तो इतनी खुश नजर आ रही है? वो नजर भाई है ना, सॉरी नजर, गलती से भाई कह दिया। नजर जी ने ना मेरी बड़ी तारीफें की आज। हैरत है, तेरे कान तो बड़े ठीक काम कर रहे हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह, कयामत की निशानियां हैं, कयामत की निशानियां। तो तुम क्यों इतना जल जल के मजीद कोयले की तरह काली हुए जा रही हो? हैं? सब खैर तो है? हो गया? खैर ही तो नहीं है, अम्मा ना फौजिया की तलाक के चक्कर में है। मेरा मतलब है क्यों? वो अम्मा कह रही हैं कि ये महंगा दामाद हमारे खानदान में दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ वो महंगे लो। हाँ मैं तो समझ रही थी वो प्यार से मुझे ना टेढ़ी आंखियों से देख रहे थे। अब हकीकत सामने आ जाने के बाद आपका क्या प्लान है? ये इस पे नहीं बनता, समझ में आई? और खैर मेरी छोड़, ये बता अम्मा का आगे का क्या प्लान है? क्या वाकई अम्मा फौजिया की तलाक कराने का प्लान कर रही है? हाँ वो 1.5 फीट है ना छोटा मिसाइल, वो छोड़ा है, देखो क्या धमाका होता है। इस पे बन रहा था। तेरी चॉइस की ना दाद देनी पड़ेगी, जबरदस्त। दिल जीत लिया तूने मेरा। इधर आ, मैं तेरी कॉपी लूं। नहीं, ये तौल है। ये सोने दिया कंगना। अब सॉरी बाजी, आपको चोट तो नहीं लगी? आए हाय, ये बाजी बोल के ना तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया है। क्या मतलब? आए हाय मतलब ये कि मैं तो तुम्हारी राह में पलके बिछाए फिरती हूँ और तुम हो के मुझे जरा भी तवज्जो नहीं देते हो। क्या सबूत है? हाय, इश्क सबूत और दलीलों का कायल नहीं। अरे ये तो वो गीत है जो दिलों से गाया जाता है, दिल से महसूस किया जाता है। मैंने भी ना तोतली से शादी में थोड़ी सी जल्दी कर दी। आपकी तो तस्वीर भी क्लियर और साउंड भी। आप भी ना। हाय फाजिया, तुम यहाँ पे फैशन मैगजीन पढ़ रही हो?
तुम्हें पता है उधर तुम्हारा शौहर जो है ना शबनम के साथ प्यार की चोचें लड़ा रहा है। ताते लियो मैं नदल को ततल तलते लग दूंगी। पहले उतने मेले सामने हिलो तो पपिया थी और अब नहीं 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 नहीं, तुम उसको कत्ल नहीं करना। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो खुद फांसी चढ़ जाओगी ना। मैं तो कहती हूँ तुम सीधा जाओ, जाके तलाक दो और अपनी जान छुड़ा लो। ठीक है, थैंक यू। हो पाएगा मजा। अम्मा को बता कर आती हूँ। तुम्हारे हाथ कितने नरम और मुलायम और नाजुक हैं। तुम इनकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? ये हाथ खूबसूरत रहे इसलिए मैं कुछ नहीं करती। नदल, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। हाँ, पहली बात तो यह है कि तलाक मर्द की मानी जाती है, औरत की नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर शबनम से शादी कर रहा हूँ। क्यों शबनम? हाथ छोड़ मेरा। है कौन तू है? बेहया बेशरम, गैर लड़कियों के हाथ पकड़ता है। ए फौजिया संभाल अपने शौहर को। तुम ही संभालो, ये तो तुम्हारा हुआ, ये तो मुझे तलाक देना है ना। शबनम, तुम बता दो फौजिया को कि तुम उससे कितना प्यार करती हो और मेरी राह में पलके बिछाती हो। बदतमीज बेहया कहीं का। तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझसे प्यार करती मेरी जूती। सॉरी फौजिया, गलती हो गई। गले की दाम तुम्हारी निकालेंगे। अरे दो तीन ये है तीन खवातीन, तीन खवातीन। क्या मसला हुआ है मेरी बहन तेरे साथ? जल्दी से बता मुझे, मैं उसका हल निकाल सकती हूँ। क्योंकि अब मेरे गुनाहगार कान बिल्कुल साफ साफ सुन सकते हैं कि अब मैं खा रही हूँ गाजर। वो नदल दीना मेरी तारीफ ही नहीं करते, तामे अच्छी नहीं लगती हूँ। अभी अभी सोचा कि तुम्हारी माँ यानी मेरी सास से मैं 18 लाख रुपए लेकिन अपनी आंखें ठीक करवा लूंगा। तो भला बताओ, 18 लाख आँख ठीक करवाने पे खर्च कर दूं। इससे अच्छा ये नहीं कि 2-4 लाख रुपए लगा के तेरी दूसरी शादी करवा दूं। ना बाबा ना, चाइना के डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं है। कोई लोगल आके डाल के चला गया तो इनसे भी जाऊंगा। लो पहले तेले ते आते तीर तलानी है, अलग मना तल ले हो। जी बाबू शू सर पर मार दो, फिक्र मत करो। अरे दो तीन ये है तीन खवातीन।